लेकिन अब उस एक्टिविटी में, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा इलैबोरेट समझा रहा हूँ गाइस, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिमूव क्यों करा है। तो गाइस वहां पे जब हमने दिखा दिया, पॉपुलेट करवा दिया, राइट, अब उस यूआई को आप अपडेट करो, कुछ भी करो, तो वो जो चेंजेस हैं जो आप चेंज करोगे, जो उस टास्क में, आप पर्टिकुलर टास्क में हमने चेंज करा, कुछ अपडेट करा, राइट, तो गाइस ऑब्जर्वर क्या काम करता है, उस एक्टिविटी में चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है, राइट। लेकिन हमारा क्या है, जैसे ही मैंने अपडेट बटन पे क्लिक करा, वो हमारा एट टास्क एक्टिविटी में तो रहा ही नहीं ना, वो सिंबल किस में चला गया, हमारी मेन एक्टिविटी में। तो रिफ्लेक्ट किस में चेंजेस करवाने हमें, अपनी मेन एक्टिविटी में। जो एट टास्क एक्टिविटी है उसमें ऑब्जर्वर की हमें इसीलिए जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि वो बेसिकली वहां पे कोई चेंजेस कर ही नहीं रहा है, मतलब मुझे शो नहीं करवाने, क्वेरी में शो नहीं करवाना है। वहां पे सिंपल क्या है, कुछ चेंजेस हुए, डेटाबेस में चेंज हुआ, और वो सिंपल कहाँ रिफ्लेक्ट करवाना है, हमें मेन एक्टिविटी में, एट टास्क एक्टिविटी में। सिंपल एंड सिंपल हमें यूआई को पॉपुलेट करवाना था, लॉजिक इंप्लीमेंट करना था, यूआई को अपडेट करवाना था, वो गाइस यहाँ पे हो रहा है। एंड जो हमारा ऐप एग्जीक्यूटर्स है उसकी, इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसे रिमूव कर दिया है। तो ये तो हो गया गाइस एक फ्रैक्शन का पार्ट। थोड़ा सा ये क्या हो गया, हमारा कोड सिंप्लीफाइड हो गया। जैसे जैसे आप सीखते रहोगे आगे हमारे कोड और सिंप्लीफाइड होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पे लाइव डेटा फिर यूज ही क्यों कराया, जब हमें लाइव कुछ ऑब्जर्व नहीं करवाना था, सिंपल हमने ऐप एग्जीक्यूटर्स ही क्यों नहीं छोड़ा है यहाँ पे गाइस। वो यहाँ पे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अभी हमें लाइफ साइकिल मॉडल भी समझने हैं एंड कुछ और चीजें भी समझनी है, तो उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये चीज। आगे हमारे जो क्वेरी के वो उसमें होता है, वो हमेशा आप कोशिश करो कि लाइव डेटा पे ही जाएं, क्योंकि ये चीज थोड़ी क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। ये चीज जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जब आगे हम लाइफ व्यू मॉडल पढ़ेंगे, लाइफ मॉडल पढ़ेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये बेसिकली यूज क्यों कर रहे हैं, एंड ऐप एग्जीक्यूटर हर सिचुएशन में क्यों यूज नहीं करते हैं, एंड लाइव डेटा हर सिचुएशन में क्यों यूज नहीं करते हैं। ओके, दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं गाइस किस पे, नेक्स्ट पार्ट पे, जो है क्या, हमारा लाइफ साइकिल। तो अब चलते हैं उस पे एंड देख लेते हैं कैसे और चीजें वर्क करते हैं हमारी। ओके, सो गाइस हमारा यहाँ तक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका। क्या कि हमने क्या कर दिया, रिक्वेरी करने से रोक लिया किस किस टास्क में, अपने मेन, उसमें मेन एक्टिविटी में और अपनी एड टास्क एक्टिविटी में। बट गाइस अभी हमारा एक जगह और के प्रॉब्लम अभी क्या है, एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी जगह, ये वाली रिक्वायरिंग अब भी हमारी एक जगह हो रही है ऐप में। और ये चीज गाइस बहुत डेंजरस है एंड मेमोरी लीक्स क्रिएट कर सकती है। कैसे, वो की बात कर लेते हैं। बट गाइस अगर आप सोचो, ये चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस एप्स में बात कर चुके हैं कि सिर्फ रिक्वायरिंग या कोई से भी एक पार्ट, रिकॉन्फ़िगरेशन जब रिकॉन्फ़िगर करता है हमारा डिवाइस, राइट, तो हमारे उसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। अब गाइस रिकॉन्फ़िगर किस सिचुएशन में करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी गाइस हमारे नेटवर्किंग में भी ये बात हो चुकी है, राइट, कि हमारा नेटवर्किंग डेटा कैसे लॉस्ट हो जाता है जब हमारा रिकॉन्फ़िगर होता है डिवाइस। अब रिकॉन्फ़िगर किस उसमें होता है, जब हमारा जैसे फोन, हमारा जो डिवाइस है वो किस उसमें है, पोर्ट्रेट मोड में है, और जैसे ही आप उसे लैंडस्केप मोड में करोगे तो जो हमारी एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। तो इस वक्त हमारे ऐप में क्या प्रॉब्लम है कि अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, राइट, मेरा ऐप अगर पोर्ट्रेट मोड में है वो लैंडस्केप मोड में जाता है गाइस, तो ये जो जितना भी काम है, क्योंकि जैसे ही हमारा पोर्ट्रेट लैंडस्केप में जाएगा, हमारी जो ऑन क्रिएट है, राइट, वो दोबारा से बन जाएगी। और ये हमने ऑन क्रिएट में डाला क्यों था, जो रिट्रीव टास्क मेथड था वो इसलिए डाला था ताकि बार बार हमें रिक्वेस्ट ना करना पड़े। अब गाइस इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, एक तो वो डेटा रिक्वेस्ट करेगा बार बार, राइट, कॉन्फ़िगरेशन, और अगर मैंने उसे दोबारा से लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में कर दिया इससे पहले कि हमारा डेटा कॉल बैक आता, फिर क्या हो जाता, मेमोरी लीक क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी एक एक्टिविटी है वो पूरी नहीं हुई, लैंडस्केप वाली एक्टिविटी पूरी नहीं हुई, रिक्वेस्ट आ गई लेकिन उसे लेने वाला कोई था नहीं क्योंकि रिकॉन्फ़िगर हो गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ गाइस, हमारा मेमोरी लीक क्रिएट हुआ। और क्योंकि मुझे अपने डेटा को एसिंक्रोनस भी रखना है कि ताकि सिंक होता रहे हमारा डेटा, तो गाइस इन सारी कंडीशंस में हमारा ये वाला जो करंट मॉडल है हमारे ऐप का, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अब गाइस इस चीज को डील करने के लिए हम पहले क्या बात कर चुके हैं कि हम किसका यूज करते थे, ऑन सेव्ड इंस्टेंस का। अब आप कहोगे कि सर जब हम ऑलरेडी वो चीज समझ चुके हैं तो वो ही क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑन सेव इंस्टेंस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ऑन सेव इंस्टेंस हम क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑन सेव इंस्टेंस था गाइस, वो बेसिकली आप ये सोचो एक छोटे डेटा के लिए, एक कम डेटा के लिए जिसमें डेटा सेट है कि डेटा इन वैल्यू है, उसके लिए तो सही था हमारा ऑन सेव इंस्टेंस। ओके, जो हमें छोटा डेटा जिसकी डेटा सेट वैल्यूज क्रिएट करनी है एंड
कॉन्फ़िगरेशन चेंज से बचाना है। हमने नेटवर्किंग में यूज़ करा था डेटा विजुअलाइज़र, जो हमारा एक ऐप था उसमें भी गाइस हमने यूज़ करा था, बंडल भी यूज़ करे थे। बट लेकिन इसमें गाइस जब हमारा डेटा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है एंड एसिंक्रोनस हमें कॉल्स करनी पड़ती हैं, तो उस मोमेंट पे जो हमारा ऑन सेव इंस्टेंस है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसीलिए गाइस हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ज़रूरी नहीं है हर कॉन्सेप्ट आप हर जगह इम्प्लीमेंट करो। जैसी आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा जो उसका लॉजिक है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरा बहुत बड़ा डेटा है, राइट, डेटाबेस, क्योंकि डेटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारा कैशन हो जाए डेटा, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो वो डेटा हमारा लॉस ना हो। तो गाइज ये हमें प्रोवाइड करता है कौन सा, व्यू मॉडल। तो बेसिकली गाइज हम यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, अपना व्यू मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। एंड व्यू मॉडल बेसिकली काम क्या करता है, बेसिकली गाइज वो कैशन कर लेता है जो भी हमारा डेटा होता है, राइट, तो उस डेटा को कैशन कर लेता है अपने पास। एंड जब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉय होने की जगह वो क्या करता है गाइज, उस कैशन डेटा को शो करवाता है हमें। तो उससे क्या होता है कि जब तक या तो मेरी पूरी एक्टिविटी, पूरा का पूरा ऐप ही क्लोज, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक वो रहता है, राइट। और जब तक हमारी एक्टिविटी में कोई और चेंजेस हैं, कोई और स्टेट या कोई और लाइफ साइकिल आ रही है, उसको कोई इशू नहीं है। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे व्यू मॉडल का डायग्राम क्या होता है। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो, जो हमारा व्यू मॉडल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑन क्रिएट से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक चल रहा है, ऑन डिस्ट्रॉय तक, जब तक हमारी सारी लाइफ साइकिल्स क्या नहीं हो जाती, फिनिश नहीं हो जाती। अब इसमें हमारी कौन सी की एक्टिविटी अगर रोटेट हो, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, कितनी बार भी ये वाली एक्टिविटीज हमारी रिस्टार्ट हो जाएं, दोबारा बन जाएं, ओके, कितनी बार भी हो जाए, ये इसका जो स्कोप है हमारा व्यू मॉडल का वो सब क्लियर करता है, सब कवर करता है, सॉरी क्लियर नहीं, कवर करता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है गाइस, कि हमारा जो डेटा होता है वो कभी लॉस नहीं होता, कोई हमारा मेमोरी लीक नहीं होती, जो एसिंक्रोनस कॉल होती है वो हमेशा, एंड बेसिकली इसमें एसिंक्रोनस कॉल कैसे लेंगे कि हमने कोई डेटा भेजा, राइट, अब हमें उसकी एसिंक्रोनस कॉल करनी है, तो गाइस उसकी एसिंक्रोनस भी कॉल किस में लेंगे, अपने व्यू मॉडल में लेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो डेटा अगर कैशन हुआ होगा, राइट, तो बेसिकली अगर रोटेशन हुआ तो बेसिकली वो कैशन वाला दिखा देगा, एंड अगर नहीं हुआ तो बेसिकली वो क्या दिखा देगा, सिंपल डेटा शो करवा देगा। दोनों ही कंडीशन में गाइस जो हमारा लॉजिक था वो बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो गाइस ये तो हो गया एक हमारा व्यू मॉडल का एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन कि व्यू मॉडल है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं। एंड क्योंकि गाइस हमारा ये वाले चीज का हमेशा आप ध्यान रखना, कोई भी आप ऐप क्रिएट करो, जो हमारी एक्टिविटी जो रिकॉन्फ़िगरेशन होती है, जब हम इसे रोटेट करते हैं अपने ऐप को, तो उसमें जो रिकॉन्फ़िगरेशन होती है और जो हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, और एसिंक्रोनस हमें डेटा अपना रखना होता है, राइट, कि हमारा डेटा लॉस ना हो, ये चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के इम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए होते हैं। कहीं पे हमें लोडर्स की जरूरत होती है, कहीं पे हमें सिंपल क्या ऑन सेव इंस्टेंस की जरूरत होती है, एंड सिंपल कहीं पे हम क्या यूज करेंगे, अपना व्यू मॉडल। तो गाइज ये चीजें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, एंड किस चीज पे कैसे वर्क करते हैं, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कहाँ कौन सी सिचुएशन में कैसा यूज करना है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि इस वाले सिचुएशन के लिए ये वाला सिस्टम हमारे लिए बेटर है। तो अब क्या देख लेते हैं गाइस, व्यू मॉडल देख लेते हैं कि क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, एंड कैसे ये वर्क करेगा। तो इसकी एक हमें अलग सी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड फिर इस पे वर्क करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे चाहिए इसकी जो एसिंक्रोनस कॉल भी है वो भी किसमें आए, हमारी व्यू मॉडल में आए, एंड व्यू मॉडल के ही थ्रू हम सारा डेटा एक्सेस करेंगे। ओके, तो चलते हैं गाइस अब किस पे, एंड्रॉइड स्टूडियो पे। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, एंड अब हमें क्या करना है, एक व्यू मॉडल क्रिएट करना है, राइट, क्योंकि व्यू मॉडल से ही हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज से हमें बचाना है वो व्यू मॉडल के थ्रू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सिंपल आप किस पे जाओगे, जो हमारा पैकेज नेम है टू डू लिस्ट, एंड सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे, एंड यहाँ पे गाइस सिंपल क्रिएट कर लेंगे न्यू, एंड क्या क्रिएट कर लेंगे, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे सिंपल, इसका नाम रख देंगे हम मेन व्यू मॉडल, एंड यहाँ पे सिंपल हमने एंटर कर दिया गाइस। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, एक मेरी मेन व्यू मॉडल नाम की क्लास क्रिएट हो गई है। ओके, तो गाइस अब क्या करना है, हमारे यहाँ पे व्यू मॉडल तो क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल क्या है, मुझे जो हमारी ओरिजिनल व्यू मॉडल की लाइब्रेरी है वो इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, एक्सटेंड्स कर देंगे किसको, हमारी एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस आ गया मेरा एंड्रॉइड व्यू मॉडल, एंड जैसा आप देख सकते हो गाइस इसमें क्या है, लाइफ साइकिल है ये, ओके, लाइफ साइकिल बेस्ड है। तो सिंपल हम इसे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एंड्रॉइड व्यू मॉडल आ चुका है। ओके,
थोड़ा सा यहाँ फॉन्ट बड़ा कर लिया, इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रहा होगा, क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए इसे। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इसका कंस्ट्रक्टर आ गया है। सिंपल यहाँ पे एक बार इसे, अब आप देख सकते हो पैरामीटर क्या ले रहा है गाइस, एप्लीकेशन टाइप का क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है मेन व्यू मॉडल। ओके, उसका कंस्ट्रक्टर। उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि बेटर समझ में आए।